जय। शिव महापुराण कथा की जय। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हो गई। अब मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग है। जब भगवान आने लगे, कार्तिक भगवान जब आए परिक्रमा करके आए तो देखे कि गणेश जी के शादी हो रखा है। ये कथा पहले कहे हुए हैं कि गणेश जी के शादी हो गया, बच्चे हो गए। तो नारद जी लग गए कि आपको महादेव जी और माता पृथ्वी के 3 लोक करने के लिए, 3 चक्र लगाने के लिए पृथ्वी पे भेज दिए और यहाँ गणेश जी के शादी कर दिए और दो बच्चे भी हो गए कि अभी आप क्या करेंगे। तो कार्तिक जी आके और रूठ के चले गए, जाके क्रौच पर्वत पर शरण लिए। क्रौच पर्वत पे जाकर बैठ गए, वहीं तपस्या में लीन हो गए। जब माता पार्वती जानी कि मेरा पुत्र रूठ के चला गया है, तो माता पार्वती रोने लगी और कहती हैं कि हे पतिदेव जी, आप चलिए और हम अपने पुत्र को मना कर ले आते हैं। हम अपने पुत्र को मना कर ले आ रहे हैं, हमारा पुत्र हमसे रूठ गया है। इस तरह कहकर माता ने भोलेनाथ के साथ दोनों चल दिए क्रौच पर्वत पे। वहां जाकर प्रार्थना करने लगे। जैसे ही क्रौच पर्वत पे गए, पता चला कार्तिक भगवान के कि मेरे माता पिता पहुंच गए। मेरे माता पिता क्रौच पर्वत पर पहुंच गए हैं। उसी समय वहां से 3 कोस आगे और ऊपर चल गए। 3 कोस और ऊपर चल गए और कहते हैं फिर 3 कोस ऊपर चले गए और कार्तिक भगवान जाके ऊपर बैठ गए और कहें कि आप लोग यहाँ न आइए, हम आप लोग से नहीं मिलेंगे। हमारे साथ आप लोगों ने धोखा किया है, हम आप लोग से नहीं मिलेंगे। और कार्तिक भगवान रूस के और 3 कोस ऊपर चले गए। शंकर भगवान और माता पार्वती जी कहें कि पुत्र, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। माता कहीं कि मैं हर पूर्णिमा को तुमसे मिलने आऊंगी। और भगवान भोलेनाथ कहें कि हम हर अमावस्या के मिलने आएंगे। और उसी दोनों जहां माता पिता रहे, वहां क्रौच पर्वत पर शिवलिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मल्लिका कौन थी? माता पार्वती जी। और अर्जुन हुए शंकर भगवान। इसीलिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग उनका नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। और इस तरह से भगवान वहां स्थापित रहे। और हर पूर्णिमा के दिन माता जाती हैं, माता पार्वती जी अपने पुत्र से मिलने, और अमावस के दिन शंकर भगवान जाते हैं मिलने। इस प्रकार माता पिता को देखकर कार्तिक जी खुश होते हैं कि मेरे 15-15 दिन पे माता पिता आते हैं। और वहीं जब मल्लिकार्जुन बनते हैं तो जो भी कोई दुखियारी आदमी जाता है, पुत्र वियोग जिसका है, कष्ट है, दुख है, वो सब मल्लिकार्जुन जाते ही हरण होता है। सब दुखों से मुक्ति होती है, सभी तरह विजय प्राप्त होता है। वो सदा आगे की ओर बढ़ते रहता है। अगर जो मनुष्य
मल्लिकार्जुन नहीं जा सकता। होता है ना कि हर आदमी तीर्थ यात्रा नहीं जा सकता, तो घर में भी अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें वही फल प्राप्त होता है। घर में भी अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं, ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हैं, तो हमें वही फल प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने से, नाम लेने से भी वही फल हमें प्राप्त होता है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण कथा की जय, मल्लिकार्जुन की जय।